तैयारी करती है आलियाना? आलियाना सबसे पहले तो मेरा जो वैनिटी है उसको सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी उसकी होती है कि इसके अंदर क्या है। हाँ, नहीं ईद की क्या तैयारी होती है? चूड़ियाँ खरीदने कभी फलक गए हैं उसकी? उसकी वही तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है, मेकअप, चूड़ियों का भी। और रिसेंटली उसने डिस्कवर किया है कि मेहंदी भी कुछ होता है। अच्छा, ओके। तो वो कल फलक को भी कही थी, बाबा मेहंदी मेहंदी मुझे मेहंदी लगानी है। और वो उसको मेकअप का तो बहुत ही शौक है, लेकिन उसको ऑफ कोर्स उसमें हर लड़कियों वाले शौक है, चूड़ियाँ। तो असल में हम उसको अगर कहीं किसी प्ले एरिया में लेके जाएं या जहाँ टॉयज शॉप्स होती हैं वहाँ पे लेके जाएं तो वहाँ पे सिर्फ मेकअप ढूंढती है, तो टॉयज नहीं ढूंढती। टॉयज नहीं चाहिए, मेकअप चाहिए। टॉय मेकअप होता है ना वो ढूंढती है, या फिर उसको डॉक्टर वाली चीजें उस टाइप के इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। गुड़िया वुड़िया नहीं चाहिए? नहीं वो प्रोफेशनल चीजें चाहिए। मैंने उसको अभी तक डॉल नहीं लेके दी, मेरा ख्याल है। एक आधी शायद सारा ने लेके दी है, मैंने उसके पास हैं डॉल्स अच्छी अच्छी, उसको लोगों ने भी दिए हैं बहुत है, लेकिन उसको मेकअप चाहिए। मेकअप बहुत ज़्यादा। और उसकी ईद की तैयारी में सबसे नंबर टॉप प्रायोरिटी उसके लिए मेकअप है। हैंडबैग्स और मेकअप। और मैं ये सोच के परेशान होता हूँ कि खर्चा बढ़ता जा रहा है, मेकअप तो बहुत महंगा मिलता है। पहले बेगम ब्रांडेड बैग्स लेती थी, अब बेटी आ जाएगी थोड़े अब बेटी आ जाएगी, और थोड़ा ही अर्सा आपको पता है कि जल्दी बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो मुझे लगता है कि माशाल्लाह आप लोगों की ये 5वीं ईद होगी शादी के बाद की, है ना? माशाल्लाह जी इंशाल्लाह। सो अब अगर मैं तुमसे स्टेजेस में पूछूं, आप दोनों से ही पूछूंगी कि इन 5 सालों में क्या डिफरेंस आया आहिस्ता आहिस्ता? ज़रा आप मैच्योर भी होते हैं, आपका बॉन्ड और भी ज़्यादा, इट वाज एन अरेंज मैरिज, है ना? वन साइडेड लव और अरेंज कम लव कह सकते हैं। मेरी साइड से लव था ज़्यादा, यहाँ से तो वो वाला बॉन्ड इन 5 सालों में कैसे आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग ईदों को? देखिए, जो अकेले ईद होती है वो तो बहुत ही डिफरेंट होती है। हमारी शादी के बाद जो पहली ईद थी बिल्कुल अकेले थी, तो उसका बिल्कुल ही एक डिफरेंट होता है, बिकॉज आप अकेले मियाँ बीवी आप बहुत इंजॉय भी करते हैं। लेकिन उसके बाद हमारी सेकंड ईद पे आलियाना थी माशाल्लाह, तो उसके जब से वो हुई है तो हमारी ईद, हमारी पूरी ज़िंदगी उसके अराउंड ही है। तो हमें यही होता है कि उसके मैचिंग के कपड़े बनाए, उसके साथ पहने, तो यही आई थिंक बहुत बड़ा फ़र्क है हमारी ज़िंदगी में कि जब से आलियाना आई है अब हम, और मेरी कोशिश ये होती है कि हम उसको रमज़ान की सारी जो चीज़ें होती हैं छोटी छोटी हमारे बचपन में जो हमने खुशियाँ देखी सीखी, रमज़ान की अहमियत, ईद की अहमियत, वो सब मैं कोशिश करती हूँ कि वो अब वो सब कुछ वो अपने उसके दिमाग में आना शुरू हो कि ईद, बिकॉज ये ईद उसकी पहली ईद थी जिसमें वो थोड़ी सेंसिबल थी, समझ रही थी कि ईद क्या होती है। अच्छा देखिए, मतलब लाइक ईद पे ना खानदान जमा होते हैं, ईद इस तरह सेलिब्रेट करते हैं। अब तुम्हारी एक बहन, 2 बहनें तो मतलब पाकिस्तान से बाहर हैं, एक शहर से बाहर है और एक पाकिस्तान से बाहर है। आपकी भी फैमिली में इसके पेरेंट्स नहीं है, आपकी भी फैमिली इतनी ज़्यादा मतलब लाइक बड़ी नहीं दिखी, बड़ी नहीं है। सो आप लोग कैसे वो रौनक लगाते हैं ईद पर? हम आपस में लगाते हैं, सारा प्रॉपर खाना बनाती है, लंच तैयार होता है। क्या होती है आप लोगों के घर के दस्तरखान पे? क्या होता है दस्तरखान पे? बहुत कुछ होता है, जब ये बनाने पे आती है तो बहुत कुछ बनाती है। अच्छा बनाती है? एक सीक्रेट बताती हूँ पहले, फर्स्ट ईद का। ईद की नॉर्मली ये प्रॉपर जा रही है, कहती है मुझे तैयार चाहिए, आप मुझे तैयार चाहिए, और मुझे ईदी भी चाहिए प्रॉपर। टेबल जब खाना हो उसके फौरन बाद सिर्फ ये एहतमाम हो कि अब ईद मिलनी है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, फिर हम ज़्यादातर खुद ही अरेंज कर लेते हैं नॉर्मली, लेकिन होता ही है कि मेरा सिटी दूसरा है जी, सारा की सिटी सेम ही है, तो हम नॉर्मली यहीं पे होते हैं। लेकिन जो ख़ानदान वाली जो आप बात कर रहे हैं उससे थोड़ा सा हम लोग दूर हैं, तो इस वजह से जल्दी नहीं होता। लेकिन जब हम जाते हैं लाहौर, जैसे मेरे शोज जब होते हैं तो सारा आती हैं, फिर हम लोग फैमिली की तरफ, फिर फैमिली की तरफ ईद मनाते हैं। तो पहली ईद की तुम्हें क्या याद आई, बात बताओ जरा। पहली ईद थी, मैंने सोचा कि नहीं सेकंड ईद थी एक्चुअली, आलियाना भी थी। अच्छा। मैंने सोचा कि खाना क्या बनाऊं कि टेबल बहुत स्पेशल लगाऊं फलक के लिए, आलियाना के लिए, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो मैंने सब कुछ ऑर्डर कर दिया। अच्छा। और मैंने उसको अच्छी तरह गार्निश करके उसको अच्छा सा अपने घर के बर्तनों में डाल के टेबल सेट कर करवाया कि घर का बना हुआ। और जो फलक नमाज पढ़ के आई थी तो कह रहे वाह तुमने ये सब कुछ बनाया है। मैंने कहा हाँ देखिए मैं रात से बना रही हूँ। इतनी मेहनत की है। तो ये खाते ही समझ गए कि वो बाहर का ही है। लेकिन उन्होंने मुझे आज तक बोला नहीं कि तुमने नहीं बनाया था, है ना? आज रिवील हो गया। पता है ना? पता था मुझे ऑफ कोर्स, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ ना, जब मैं स्पेशली जब मैं घर आता हूँ काफ़ी दिनों बाद, जब टूर से आता हूँ, तो इसको पता है कि मैं आते साथ ही कहता हूँ जो तुम बनाओगी वही मैं खाऊंगा। और फिर ये बनाती है। इसके हाथ की आपको क्या चीज़ बेस्ट लगती है? मतलब जब आप बाहर होते हैं सारा से दूर, तो वो आप क्रेव करते हैं खाने के लिए? दाल। क्या सारा दाल बहुत अच्छी। दाल ये पीली वाली?
पीली भी 2 मिक्स भी होती करती है, है। उसमें हाँ जी, 3-4 मिक्स भी करती दालें मिक्स होती हैं। अच्छा। है। बहुत जबरदस्त तड़का ऐसा जालिम लगाती है कि मजा आ जाता है। आज बनाऊंगी। ईद पर दाल ईद पर खिलाएगी। दाल, वैसे तो गोश्त खा के तंग आए हैं, हाँ। तो ईद पर दाल ही चलेगी। अरे वाह, जबरदस्त। सो होता है ना कि कभी ईद पर जाहिर है जब ये आपको भी तैयार करती है, तो ये जो शॉपिंग है ईद की, ये आपकी पसंद की करती है या अपनी पसंद की करती है? तो फरमाइशी प्रोग्राम होता है कि फलक का दिल चाह रहा है सारा ये कलर खरीदे इस दफा। मैं आपको इनकी एक बात बताऊं, जब मैं अपने मेकअप टीम को भी बता रही थी कि जब मैं बहुत अच्छी तैयार होती हूँ ना, हाँ। तो फलक मेरी कभी भी तारीफ नहीं करते अच्छी लग रही हो ये वो। जब मैं नॉर्मल घर में टी शर्ट में घूम रही होती हूँ ना, 2 दिन से टी शर्ट पहनी हुई है, उस दिन मैं इनको अच्छी लग रही होती हूँ। तो इन्हें इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या खरीद रही हूँ, क्या पहन रही हूँ, और भी पूछते भी नहीं क्या लिया है, क्या क्योंकि पहनना इसने है। माशाल्लाह अपनी पूरी जिंदगी में इतना अच्छा फैशन किया है ऑलरेडी, और बहुत डिसेंसी में रह के किया है, तो वो मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं ये बताऊँ। लेकिन ऑफ कोर्स जब घर में नॉर्मल, मैं ज़्यादा लेस मेकअप पसंद करता हूँ, तो सारा जब लेस मेकअप होती है वो बहुत अच्छी लगती है। हाय हाय। अच्छा, जाहिर है देखिए ना, अब माशाल्लाह शादी को 5 साल हो गए, एक बेटी भी है, तो कभी ख़वातीन जो हैं वो वेट पुट ऑन करती हैं, कभी रिड्यूस करती हैं। सो कभी ऐसा प्रेशर फलक की तरफ से आया सारा को कि सारा डाइट करो, सारा एक्सरसाइज करो, सारा बस अब कम करो, होता है ये? जब भी मैं टेबल पर बैठता हूँ, हाँ। मेरा घंटे का लेक्चर होता है ओए अल्लाह। फूड के ऊपर। मतलब इसलिए नहीं होता है कि ये ऑफ कोर्स हर किसी का अपना एक बॉडी स्ट्रक्चर है, हाँ। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि आप हेल्दी खाएं। हाँ। हेल्दी खाएंगे, कम ना खाने से बेहतर है हेल्दी खाएं। हाँ। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, लोग डाइट करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, बिल्कुल, जो कि बिल्कुल। बहुत गलत है। हाँ। आप हेल्दी खाएं और आप देखिएगा कि आप बिल्कुल बैलेंस रहेंगे। तो खाती हैं हेल्दी है? बहुत ज़बरदस्ती खिलाता हूँ फिर मैं। इसका सिंपल आंसर मैं बताती हूँ। ये ना बहुत ही क्लीन खाना खाते हैं। अच्छा। इन्हें तेल मसाले ये चीज़ें नहीं पसंद, बिल्कुल ड्राई खाना। नमक भी नहीं खाते बल्कि। तो ये ना कोशिश करते हैं, और आलियाना भी ऐसे ही खाती है, हमने उसको बचपन से ऐसे ही खाना खिलाने की आदत डाली है। हाँ, हाँ, मतलब अगर सैल्मन बना रहे हैं हम लोग, तो सैल्मन के ऊपर कुछ नहीं लगाना, फीकी जैसे उसको सैलमन फ्राई ना, किया। हाँ, नमक ना लेकिन काली उसका मिर्च। अपना नहीं, ये ऐसे उसका ही अपना खाते इतना हैं। रिच आलियाना भी फ्लेवर है, खाती है। हाँ। आप उसको एंजॉय करें, वही तो बेस्ट फूड है। और ये तो देसी खाने वाली थी। नहीं, मैं नहीं खाती, ये खाते हैं। नहीं, तुम तो देसी नहीं खाने मतलब वाली थी, इसको शौकीन। शिफ्ट कर दिया हाँ, मैंने। मैं अभी भी खाती हूँ, लेकिन हम अब खाना हमारा थोड़ा मुख्तलिफ किस्म का अच्छा, बनता है। थोड़ा तेल कम। तो जो आपने सवाल किया था ना कि उस पे, तो इनको मेरा प्रेशर उनको होता है कि मैं इनसे हमें पूछती रहती, फला मोटी तो नहीं लग रही, मोटी तो नहीं हो गई, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो, तो इनको मैं हर हाल में सही लग रही और होती फिर हूँ। मैं साइकोलॉजिकली इसको बताता हूँ कि हर टाइम अपने ऊपर ये चीज़ प्रेशराइज नहीं करते कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, डबल चिन आ गई है, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कहा ये तुम्हारी जेनेटिक है, ये कभी जिंदगी में नहीं जानी, कुछ भी कर लो। और आलियाना के भी है अच्छा, सेम डिटो। वो काम, वो तो नहीं मोटी लगती मुझे। नहीं मोटी नहीं, मतलब तो कभी कभी अच्छा, डबल चिन आ जाती है जब ये फैट वो आता है तो तो। बनावट है। हाँ, मैंने कहा जेनेटिकली अच्छा है, खूबसूरत हमारा, अच्छा लग रहा है तुम्हें, तो एंजॉय तो करो वो होता है ना, कभी कभार आजकल टोटके चल रहे हैं, प्याज का तेल लगा लें तो बाल ऐसे वो। कभी ये प्याज का तेल लगाती है तो आप कहते नहीं है कि मैं घर से जा रहा हूँ भाई? इसको। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ? नहीं, जरूरत नहीं पड़ी इसको। मैं ज़्यादा टोटके करती ही नहीं वैसे। हाँ। पहले मैं बहुत किया करती थी, लेकिन अब मुझे टोटकों पे थोड़ा सा बिलीव थोड़ा कम हो गया है। अब जब महंगी महंगी क्रीमें और नहीं, जेन्युइन टोटके मेरे ख्याल से बहुत कम रह गए हैं। हाँ। बाकी वो फेक टोटके हैं जो उससे सुन लिया वाले, तो हाँ। इसलिए मैं टोटके अब ज़्यादा करती नहीं। हाँ। और मैं कोशिश करती हूँ जब ये ना हो मैं सारी चीज़ें तब करूँ। जब ये घर आते हैं मैं कुछ नहीं करती। अच्छा, जब देखिए ईद का समा तो बेसिकली साल में बहुत दफ़ा हो सकता है, जब हस्बैंड जाहिर है जिनका काम ऐसा है कि वो कभी शहर में है, कभी मुल्क से बाहर है, तो जब घर में पूरी फैमिली होती है वो ईद का समा ही होता है एक तरह से ना, कि सब एक साथ हैं अंडर वन रूफ। तो जब फलक होते हैं यहाँ सारा, तो घर का क्या रूटीन होता है, और जब फलक नहीं होते फिर क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको अपनी हाउस हेल्प का बताती हूँ। अच्छा। जो हमारे घर में है ना, रहीमा, रोशनी, अस्मा, अच्छा। सब हमारी फैमिली की तरह ही है। हाँ। तो जब फलक नहीं होते ना, तो जैसे ही हम वो घर आती हैं, सबसे पहले हम ड्रामा देखते हैं। ठीक है, कोई भी ड्रामा चल रहा होता है हम देखते हैं ड्रामा। वो बैठ के ड्रामा देखती हैं। अच्छा। खाने में क्या बनेगा,
कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लेगी। हाँ। आज बर्गर बनाती हूँ, आज रोस्ट बनाती हूँ, आज ये ऐसे सारे वो वाले खाने, तेल वाले खाने। फुल चिल सीन चल रहा था पूरे अनहेल्दी घर में। खाने, अगर पार्टी हो रही है। हाँ 10 बजे का टाइम है तो सब आराम से 1 बजे आ रहे हैं। हाँ, ठीक है। हाँ। और मैं भी ज़्यादा, मेरी आदत नहीं है कि डांट, हम सब फैमिली की तरह रहते हैं। हाँ, जिस दिन फलक भाई कब आएंगे? कल फलक भाई आ रहे हैं, उस दिन घर की डीप क्लीनिंग हो रही होगी। भाग भाग के सफाई हो रही होगी, खानों की सारी सब्जियां बहुत शौक से खाते हैं, सब्जियां आ रही होंगी, हर किस्म की दुनिया की सब्जी फ्रिज में ला के रखनी है कि फलक भाई ये ना मांग ले, वो ना मांग ले, इनका दही आना है, इनकी क्या आना है, वो आना है। तो पूरा घर का रूटीन ना सब सुबह से पहुँचने लग जाएंगे, सब टाइम पे आने लग जाएंगे। अलियाना भी बिल्कुल सही हो जाएगी, जो घर फैला रही है, दीवारों पे लिख रही है, वो भी छोड़ देगी। जो मुझे लगता है, जो मेरे आने के बाद जो मैं फील करता हूँ, हाँ। वो जो हफरा तफरी होती है ना, वो नहीं मुझे फील हो रही है। सब कुछ सेटल, पैनिक खत्म। मुझे ऐसा लगता है यार ये मेरा घर जो है ना, ये सबसे बेस्ट घर है, सब कुछ बहुत प्लान्ड है। ऑर्गेनाइज। लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे जाने के बाद क्या होता है, तो ये पता लग रहा आपके है। जाने के बाद सबकी छुट्टी हो जाती है, चिल हो सब जाते हैं, चिल हो जाते हैं। सब ड्रामा देखते हैं। मतलब अब ज़ाहिर लाउंज में मैं नहीं बैठा होता ना, जब मैं लाउंज में बैठा हूँ, टीवी हमारे घर में एक ही है, अच्छा, तो हम सब लाउंज में बैठ के तो आप क्या देखते हैं टीवी पर? देखते हैं। इसके ड्रामे ओहो, Real life क्या में लूप भी। में लगा के देखते रहते नहीं, अगर नहीं भी देखो तो जबरदस्ती बिठा के दिखाई। जो पुराने ड्रामे शादी से पहले के वो भी दिखाए हैं सारे, दिखाती हूँ। ये मैं सब दिखाती हूँ। हाँ। अपना ड्रामा, अपने एड्स, अपनी तस्वीरें। अरे अरे यार क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और सिर्फ मैं वही देखता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं देखता। भाई फिर और ड्रामे करने पड़ेंगे, एक बड़ा अच्छा ड्रामा भी आने वाला है, मैं देख रही हूँ तुम्हारी बहुत जबरदस्त ड्रामा। क्लिप्स जो है लॉन्च होने वाला है कुछ ही और ये दिनों में। तुम्हारा एक वो था जिसपे तुमने ये सिल्वर कलर की वो जी। पहनी हुई है, मैंने कहा वो फलक ने हमारी लड़की को और प्यारा कर दिया है। क्रेडिट गोज टू हिम। हेल्दी खाने खा के देखो तुम्हारी शक्ल और प्यारी होगी। छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक, एक खूबसूरत प्यारा जोड़ा हमारे साथ है और थोड़ा सा इनका असर ले लीजिए जनाब। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक। ईद का तोहफा फलक और सारा हमारे साथ यहाँ आज मौजूद हैं और हम इनसे करें दिल की बातें। दिल की बातें तो हम कर रहे हैं, लेकिन अब दिल का मुकाबला भी होना चाहिए। वही एक एक्टिविटी जो नीलाम घर से चली आ रही है, कंपैटिबिलिटी, मिजाज आशनाई, और हमने अलग अलग तरीक़ों से आपके साथ भी की है। मगर जैसे कहते हैं कि जितनी शादी पुरानी होती जाती है उतनी ज़िंदगी में चीज़ें पता भी चलती रहती हैं और कभी कभार 22 साल बाद आप भूल भी जाते हैं कि अच्छा वो तब हम कैसे इंसान थे, अब कैसे। देखते हैं आपको अब कितनी एक दूसरे के बारे में मालूमात हो चुकी हैं। ये मुकाबला होगा दिल की बातों का मुकाबला। तो एक तरफ जो है वो सारा होंगी और एक तरफ फलक होंगे। Let's do this। वो सीढ़ी होगी जिसपे दिल तक तो आप एक दूसरे के पहुंच चुके हैं, लेकिन मजीद और सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। पहला स्टेप। अच्छा, सवाल करूंगी मैं सारा से फलक के बारे में और फलक से सवाल करूंगी सारा के बारे में। हमने पहले से सवालात के जवाब ले लिए हैं दोनों से, तो देखते हैं कि ये एक दूसरे को 5 साल बाद क्या उतना ही जानते हैं या उससे कई ज्यादा जानते हैं जिस तरह ये पिछले शोज में एक दूसरे को जानते थे। तो पहला सवाल भी भूल गए। पिछला भी भूल गया। ओके सारा, तुमसे पहला सवाल। अगर फलक सिंगर ना होते तो क्या होते? सोच के बताओ, अगर सिंगर नहीं होते तो क्या बनते वो? सोचो। कोई बिजनेस कर रहे होते हैं यकीनन। ओहो, चढ़ जाओ पहली सीढ़ी। बिल्कुल यही जवाब था। सही जवाब, यही बोला। अच्छा वैसे ये भी चलो बता दो कि कौन सा बिजनेस करते, क्या बिजनेस करते? तुक्का लगा लो। स्पेसिफिक सीढ़ी तो तुम चढ़ चुकी हो। एक तो कर भी रहा हूँ मैं। आई थिंक कौन सा? कपड़ों का ही कुछ करते हैं। कपड़ों का ही इन्हें कुछ करते हैं। शौक बहुत है और शायद हाँ कपड़ों का ही करते, जैकेट्स का ऐसा कुछ करते हैं। हाँ हाँ फलक ऐसे ही करते। बाय द वे मैं ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन का भी काम कर रहा हूँ। हाँ। कारोबार ही है वो भी, और बल्कि बहुत बड़ा कारोबार है। लेकिन अगर जो सारा कह रही है वो मैं ज़रूर गारमेंट्स का भी करता हूँ। करेंगे जी। ओके तो फिर जरा फलक से सवाल करते हैं सारा के हवाले से। 5 साल बाद कौन सी एक आदत है, फलक ये मैं पूछ रही हूँ
सारा ने जो आपकी बदल डाली, ये तो क्या चेंज सारा ले आई है 5 साल में आपके अंदर? बल्कि मैंने इसकी आदत चेंज की है। इसने नहीं नहीं, मेरी अभी तो आप ये जवाब दें कि सारा ने आपकी कौन सी आदत बदली है? कोई भी ऐसी आदत नहीं है। फलक, एक ही तो चेंज लाई हूँ। बोलिए। हम यहाँ कब आए? क्या? शो पे। हाँ, शो पे कैसे पहुँचे? ओह नहीं, वो तो पंचुअल तो मैंने भी की है। नहीं, वो मैंने आपको चेंज किया है। आप इतने पंक्चुअल है, मैंने वो चेंज किया है कि थोड़ा कम पंक्चुअल। अच्छा, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मैंने इसकी चेंज की आदत कि ये अक्सर लेट होती है। हाँ। तो मैंने इसको पंचुअल कर दिया कि नहीं, पहले पहुंचना, आधा घंटा हाँ, पहले लेकिन वेट कर मैंने लेंगे, इनकी लेकिन ये किसी को change वेट नहीं की है करवाना। कि हर तो जगह इसने ये time पे चेंज नहीं किया कि जाए। मुझे खराब कर दिया, बल्कि चेंज नहीं किया। मेरी पंचुअलिटी को इसने वेनिस्ड कर दिया। चढ़ जाए एक सीढ़ी, चढ़ जाए। ओके, हाँ भाई। अच्छा फलक, सॉरी सारा, तुम्हारी बारी, ठीक है? अच्छा फलक, तुम्हारे अलावा अपने दिल की बात और किससे करते हैं? मेरे अलावा? तुम्हारे अलावा। मेरे अलावा? मेरे अलावा हाँ। तो किसी से भी नहीं नहीं करते होंगे। तुम्हें पता एक नहीं है, है। लेकिन या- सोचो। एक है। या अपनी बहन से करते होंगे। ओके, सही जवाब। चढ़ जाओ एक और सीढ़ी। ओए होए। मेरी छोटी सिस्टर है छोटी बहन से अच्छा। करती जिससे मैं बहुत सारी सदफ। चीजें शेयर करता हूँ। हाँ, जी। तो छोटी बहन के मशवरे जो हैं उस पर कभी कभार भाई जो है वो छोटी बहनों को बिल्कुल वो कहते हैं कि नहीं, इनको क्या पता। अगर आप उनसे मशवरे करते हैं? अगर सारा के बाद अगर मैं बात को समझता हूँ तो मैं छोटी बहन की समझता हूँ। अच्छा जी। अरे जबरदस्त। आप कभी छोटी बहन के साथ नहीं आए हमारे शो पे, बल्कि मेरी मैंने- पूरी फैमिली मीडिया पे नहीं है, पूरी नहीं है। फैमिली इवन सोशल मीडिया पे भी नहीं है। हाँ, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं जी ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो वो कहाँ, लाहौर में होती जी, है? मेरी जो छोटी सिस्टर है वो लाहौर में होती है। उनका बड़ी नाम क्या है? सदफ। सदफ। और मेरा भाई है वो भी और लाहौर में सदफ होता है। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा अच्छा अच्छा, जबरदस्त। तो सदफ लाहौर में होती है, घर पे होती है, या फिर वो कुछ घरेलू प्रॉपर घरेलू। हाउसवाइफ है। बेकर है ना फला, कितनी अच्छी, क्या? बहुत अच्छे खाना बहुत अच्छी बेकर है। केक्स बनाती हैं बहुत जबरदस्त। ओह वाह, जबरदस्त। देखा, बातों ही बातों में हमें काफी चीजें पता चल जाती है। जब भी साल 2 साल बाद हम फलक और सारा से मिलते हैं, कोई नई बात पता चलती है। ओके, हाँ। अच्छा फलक, अगर सारा परेशान होती है तो सारा की किस अदा से, किस बॉडी लैंग्वेज से, किस तरह से आपको पता चल जाता है कि ये परेशान है? ये खामोश हो जाती है, इसकी खामोशी बताती है कि ये स्ट्रेस में है। वैसे स्ट्रेस ज़्यादा लेती नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जब खामोश होती है तो थोड़ी सी स्ट्रेस होती है, फिर मैं पूछ लेता हूँ कि क्या मसले मसाइल है। नहीं, लेकिन आप अंदाजा कैसे लगाते हैं, खामोशी से या किसी और चीज से? ये खुद ही सब कुछ बता रही होती है, एक एक चीज़ बता देती है मुझे। मैं ये नहीं ऐसा आपको चीज़- आगे सीढ़ी चढ़ने दूंगी। उसने कहा फेस एक्सप्रेशन से, उसने कहा फेस एक्सप्रेशन। आप देखें, सारा 2 सीढ़ियां चढ़ चुकी है। ओए होए। अच्छा, मैं वापस ओके, अगला सवाल। अच्छा, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर फलक को कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाए, कोई नुकसान हो जाए किसी चीज़ का, तो क्या ये घर आके रिलैक्स नजर आएंगे या परेशानी जाहिर करते हैं? ये कोई भी बड़ी परेशानी जाहिर नहीं करते अच्छा। कभी भी, जो मुझे इनकी आदत अच्छी नहीं लगती। अच्छा, और इस पे काफी ये हमारी बहस लेकिन होती मैं है। इनको देख के समझ जाती हूँ कि कुछ मसला गड़बड़ है। हाँ। हाँ हाँ। और फलक, आप ये वाली बिल्कुल आपने जवाब सही दिया। एक बिल्कुल। सीढ़ी चढ़ने को मैं आपको इजाजत दे रही हूँ सारा, लेकिन मुझे बताएं फलक, आप ऐसा क्यों करते हैं? आप क्यों, बाकी सारी चीजें तो आप शेयर करते हैं सारा से, लेकिन बड़ी परेशानी क्यों नहीं शेयर करते? मुझे ऐसा छोटी लगता है कि- परेशानी भी नहीं कर छोटी बताते भी नहीं ही करते, नहीं। क्यों भाई? मुझे ऐसा लगता है कि मर्द जो ऐसे ही होते हैं, मतलब वो ज़्यादा शेयर इसलिए नहीं करते कि अपने घर वालों को वो स्ट्रेस देना नहीं चाहते। लेकिन बहुत दफा तो मर्दों को जो है कोई कंधा चाहिए होता है रोने के लिए, या वो बेगम की गोद में भी रोते हैं कभी। हाँ बिल्कुल सही बात है, Sensitive होते होता हैं भी जब। होगा, हाँ करते भी होंगे लोग, लेकिन मेरी शायद आदत ये नहीं है, मैं शुरू से ऐसा हूँ। हाँ। मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, बल्कि कि मैंने कभी भी अपनी जो चीज़ है मेरे ऊपर जो गुजरी होती है मैं अपने अंदर रखता हूँ, मैं जल्दी शेयर नहीं करता। ये अच्छी बात नहीं लेकिन है। अगर मुझे कुछ जज, जैसे सारा बहुत जल्दी जज करती है मुझे, हाँ। और वो पकड़ लेती है, तो फिर मैं इसको बताता हूँ कि हाँ ये हुआ ये हुआ, हाँ। तो अदरवाइज मैं बताता नहीं हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से स्ट्रेस ना हो इसको। ओके ओके जी, नेक्स्ट सवाल। सारा ने
फलक के लिए लास्ट टाइम आखिरी खाना आपने सारा के हाथ का क्या खाया है? खाया है, दाल खाई थी लास्ट। मतलब लाइक कौन सा वाला मील? ये आपने मुझे पिछले शो में भी बताया था कि आपको क्या मैं चाहिए। आया था तो आते ही ब्रेकफास्ट मैंने किया था। बिल्कुल सही जवाब। चढ़ जाए आगे एक सीढ़ी। ओहो, आप लोगों ने मुझे पिछली दफा शो में मुझे याद है बताया था कि ब्रेकफास्ट ऑमलेट बहुत अच्छे बनाती है वो आप लोगों को, हाँ, और पसंद भी है आपको उसके हाथ का। ओके सारा जी, अगर तुम जाहिर इतनी प्यारी हो और आपको पता है हमारे यहाँ पाकिस्तानियों की आदत है अगर आप बस कहीं निकल जाएं तो वो एक्सरे मशीन शुरू हो जाती है, तो अगर कोई तुम्हें स्टेयर कर रहा हो, अगर तुम्हें कोई घूर रहा हो, तो फलक का रिएक्शन क्या होता है? फलक तो उसको घर तक छोड़ कर आएंगे लेकिन फलक इतना कोई वैसा रिएक्ट नहीं करते। लेकिन जैसे हाँ, एक शो पे अक्सर लड़के मुझे फूल देने लग जाते हैं और वो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। लगता है कि अगर मेरा मियाँ मुझे हर वक्त फूल दे रहा है तो वो भी देने लग जाते हैं। हाँ। तो फलक छीन लेते हैं फूल कहते हैं ये सिर्फ मेरा काम है हम एक ओपनिंग पर गए हुए थे, हाँ। लॉन्च शो था, वहाँ पर हम बैक स्टेज पिक्चर्स बना रहे थे, तो एक लड़का आया तो आके उसने कोशिश की फूल देने की। हाँ। मैं कहा नहीं, ये काम सिर्फ मेरा है, ये फूल मुझे दे दो। और नॉर्मली अगर कोई पिक्चर ले रहा है तो सारा खड़ी है तो वो उसके साथ खड़े होके पिक्चर ले रहा होता है। वैसे तो वो साथ नहीं होते, नहीं, normally फलक दूरी साथ होती। भी नहीं लेकिन फलक मैं बीच में आ खड़े जाता होते हूँ। हैं। हाँ नहीं। बिल्कुल। हाँ। एक्चुअली यही जवाब था कि फलक सामने आके हाँ। या साथ आके खड़े हो जाते, चढ़ जाओ सीढ़ी। ओए होए, गुड भाई। यार 4 स्टेप्स। हाँ। अच्छा फलक, आपसे सवाल है, सारा को घर का कौन सा काम करना पसंद नहीं है? सारा तो बहुत सारे काम करती है, इसको तो वो है, वो क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा करती तो है क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन फिर भी उसको पसंद नहीं है ना। बाकी चीजें कर लेगी लेकिन इसमें अच्छा उसकी इसका जान आंसर जा- सारा ने दिया हुआ, ऐसा ही है? जी, इसका जवाब मैंने दिया सही देना है। हाँ, आपने सही देना है। सारा को फलक एक ही चीज़ है जो मैं सिर्फ आपके लिए अब कर इतने सकती हिंट्स हूँ, भी ना दो, एक ही मुकाबला चीज़ है। तुम्हारे मियाँ से हो रहा है। जो सिर्फ आपके लिए कर सकती हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। हाँ, कुकिंग नहीं करती, ये सिर्फ मेरे लिए ओके, करती ये है। देखो जरा बेगम कैसी हिंट्स दे रही है, वो चाह रही थी मेरे मियाँ आ रहे ना। ओके, आगे सीढ़ी चढ़े। बिल्कुल सही जवाब। ये cooking बिल्कुल क्योंकि नहीं खाना मैं बहुत शौक से और दिल से फलक के लिए बनाती हूँ, वरना मुझे खाने का इसीलिए शौक बहुत नहीं। अच्छा सिर्फ होता है। इनके लिए बनाने का शौक है। हाँ, ओके भाई। अच्छा सारा रेडी हो? हाँ। सारा, तुम्हारा सरप्राइज जो तुमने फलक को दिया है वो बेस्ट सरप्राइज कौन सा फलक को लगा है अभी तक? पियानो। क्या? पियानो। गलत जवाब। आपने जो सरप्राइज अभी रिसेंट बर्थडे पे दिया था वो क्या सरप्राइज था फलक? वो ये था कि मैं अपने शो मैं अपने शो पे था ओह, और मेरे लिए बुके, फूल और केक सब कुछ वहाँ पर आया था। तो वाह, वो मेरे लिए बहुत वो तो था आप किधर थे? सरप्राइज। पाकिस्तान के अंदर थे या पाकिस्तान नहीं, से मैं पाकिस्तान के अंदर ही था, लेकिन मैं किसी और कॉन्सर्ट शहर पे था। हाँ जी, शो पे था तो शो पे आया था सब, मेरे मैनेजर के थ्रू। मैनेजर ने भी नहीं बताया था कि आपके लिए सरप्राइज है। वाह वाह वाह, तो अच्छा वो लगा। आपको बेस्ट लगा? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सारा। अब सारा को पता चल गया ये बेस्ट सरप्राइज है अभी तक का। जो पियानो वाला है वो मेरी पहली बर्थडे पे दिया था। हाँ। जब हम शादी के बाद पहली बर्थडे आई थी, क्योंकि मैंने इनको ज़्यादा कुछ दिया ही नहीं कभी इसलिए मुझे याद नहीं। तो वो वाला पियानो जो है वो पहली बर्थडे पे मिला था। अच्छा ओके। हाँ भाई, अच्छा अगला सवाल अब मैं फलक आपसे पूछूंगी, जी ठीक है? सारा को आपने जितने भी तोहफे दिए हैं, जी। तो सारा को सबसे बेस्ट तोहफा कौन सा लगा? सबसे अच्छा तो मुझे लगता है इसको फार्म लगा था, और सोचे, जो फार्म हाउस दिया था। उसके अलावा जिस तरह के वो जवाब दे रही थी ना, मैंने जब आप वाला सवाल किया था जी। उस तरह के जवाबों पर आए। सबसे बेस्ट तो मैं फूल देता हूँ, तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट है। लेकिन वो फूल ऐसा है जो बस वो क्या बोलूं मैं? फिर तो आलियाना से बड़ा फूल कोई नहीं। ओके, सही जवाब। सीढ़ी चढ़ जाए। इस दफा मैंने तुम्हारी मियाँ की हेल्प की है भाई। तो हर दफा ही मेरी हेल्प हो रही है। अच्छा माशाल्लाह, वो फार्म हाउस जो है वो इतना कोई क्यूट और ड्रीमी सा था, उसको इलेबोरेट करें जरा, उसके बारे में बताएं कि आपने कैसे सोचा? वो सोचा ऐसे कि सारा को शुरू से ना गार्डनिंग का बहुत शौक है। अच्छा और इसको बहुत ज़्यादा ग्रीनरी बहुत पसंद है। हाँ। और इसको हिली एरियाज बहुत पसंद है।
अच्छा। और मुझे मिट्टी के घर बहुत पसंद है। ओह, मेरे वाह। वाले साहब को बहुत पसंद था। हाँ। तो मैंने सोचा कि इस दोनों को मिक्स करके एक बनाते, तो वो जो बिल्डिंग बनी हुई वो सारी मिट्टी की है। हाँ बिल्कुल। और जो बाकी जो गार्डन है और जो उसमें हमने एक मतलब उसको पूल भी लोग कहते हैं, कोई ट्यूबवेल है, पंजाब में ट्यूबवेल चलता है, तो वो बनाया है हुआ कहाँ, कौन से शहर? ये लाहौर में। लाहौर में है। तो आप लोग कभी अब पूरा कंस्ट्रक्शन उसकी तैयार हो जी गई? बिल्कुल रेडी, हम जाते हैं वहाँ पर। आप लोग जाते हैं? जी बिल्कुल जाते क्या होता है वहाँ पे? मकई की रोटी और वो पूरा हैं। विलेज मकई की वाला- रोटी, साग, उसके अलावा मैं फिर बारबेक्यू करता हूँ सारा के लिए। ओह, अक्सर वहाँ पे वाओ। हम लोग बेकिंग करते हैं। अच्छा सारा, जब तुम फार्म हाउस गए थे तो तुमने क्या बना के खिलाया वहाँ जाके? जब पहली बार फलक मुझे फार्म हाउस लेके गए थे तो उन्होंने अपने हाथ से मेरे लिए बारबेक्यू किया था। अच्छा। उस वक्त से मैं और फलक अकेले गए थे, आलियाना भी नहीं गई थी। अच्छा, उन्होंने साग बनाया था, मकई की रोटी साग बनाना तो बहुत मक्खन के मुश्किल साथ। है। और मतलब मैं फिर अकेले नहीं बनाया था, वहाँ पे लड़के साग हैं, नहीं बनाया साथ था, मिलके बारबेक्यू बनाते किया हैं। था अच्छा। खुद। लेकिन हाँ। और फिर फलक ने मुझे मट्टी के उस पे चाय भी बना के पिलाई थी। लकड़ी की आग पे। वाह यार, मतलब लाइक ये तो बहुत मजे की छुट्टी है कि मियाँ बीवी एक साथ और फिर अपना मिट्टी का घर। और वाह आइडिया भाई, आपको मैं बहुत सारे आइडियाज दे रही हूँ, अब कुछ सुधर जाएं भाई, जरा टाइम एक दूसरे के लिए भी दें। हाँ देखे सीखे। ओके, अगला सवाल सारा तुमसे। आखिरी बार फलक ने कौन से कपड़े के कलर की फरमाइश तुम्हें की कि सारा ये कलर के कपड़े पहनना? सोचो, आखिरी बार। फरमाइश? हाँ, कि भाई ये कलर के पहनना कपड़े। मुझे भी थोड़ा हिंट दे दे। बस वही हर आज तरफ का ही फैला हुआ है सोचो। वही कलर। रेड। ओके, जाइए भाई। क्योंकि आगे मैंने पहुंचिए। बताया ना उन्हें मैं टी शर्ट में ही अच्छी लगती हूँ। हाँ, तो वही ऐसी कोई फरमाइश वो करते नहीं। रिसेंटली तुमने पूछा होगा क्या पहन के जाऊं, तो मैंने यही- इस शो के लिए उनसे पूछा था। हाँ, ओके। जी फलक, आपसे सवाल। जी। सारा जीत गई। हाय, दिल की खिड़की खोलो सारा, तुम जाके, तुम पहले पहुंच खोल दो। चुकी हो दिल की खिड़की की तरफ। तुम्हारे दिल की खिड़की के अंदर फलक कौन है? सिर्फ मैं। सिर्फ आप ही हो फलक ही है, सकते हैं। फलक ही है भाई। खोलो, पूरी खोलो तो नजर आए। हाँ, और अब आ जाओ फलक के साथ, जरा हम देखेंगे दिल की खिड़की से क्या निकला। ओके।